नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं स्मार्ट स्टडी या आपल्या एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलवर. मित्रांनो, आज आपण SSC GDमध्ये विचारलेल्या हिंदी विषयातील प्रश्नांची उत्तरे पाहणार आहोत. मित्रांनो, जर तुम्ही नवीन असाल, पहिल्यांदाच व्हिडिओ पाहत असाल, चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येईल. तर चला मग सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला. आणि पहिला प्रश्न आहे, मेरे सिवाय अनेक को एका हाथ पुरस्कार अवश्य मिला, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर आने वाले सर्वोचित विकल्प का चयन कीजिए. तो मेरे सिवाय प्रत्येक को एकाध पुरस्कार मिला, जिन्हें कुछ सबको हे काहीही येणार नाही, तर प्रत्येक इथं योग्य उत्तर असेल. कक्ष से बाहर डैश नियमों का पालन करो, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए. तर उल्लिखित हा शुद्ध शब्द आहे. वाक्य कसं होईल? कक्ष से बाहर उल्लिखित नियमों का पालन करो. यानंतर पुढील प्रश्न आहे, इंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? तर इंद्रचा पर्यायवाची शब्द आहे शक्र. विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है? तो गणेश, हमें गजानन की पूजा करनी चाहिए. गणेशचा पर्यायवाची शब्द कोणता आहे? गजानन. ऑप्शन नंबर 1 आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असेल. यानंतर पुढील प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बाजार में झुंडों के झुंड जानवर खड़े थे, हे येणार नाही. सब तरह के वर्ग के लोग सभा में उपस्थित थे, यह बात कहने में अनन्या को संकोच न होगा. ऑप्शन नंबर 3 हे योग्य उत्तर असेल. त्यानंतर निम्नलिखित मुहावरे में गलत शब्द है, आकाश पत्तल एक कर देना. तर पत्तलच्या ठिकाणी पाताल यायला पाहिजे, आकाश पाताल एक कर देना. विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आ सकता है? इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है. तर आयुसाठी समानार्थी शब्द कोणता येणार आहे? उम्र येईल. निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए. जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला ले, उसे सव्यसाची कहते हैं. निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए. चंद्रगुप्त ऐतिहासिक मरुभूमि पर लिखा गया नाटक है. तर मरुभूमीसाठी शब्द असणार आहे पृष्ठभूमी. निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा जिसके पानी में चक्र है? तर तुम्हा सर्वांनाच माहिती असेल की त्याला चक्रपाणी असं म्हटलं जातं. विरंची के लिए समानार्थी शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए. राक्षस को डैश से वरदान मिला. तर राक्षस को ब्रह्मा से वरदान मिला. निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा से शब्द से करें. डॉक्टर रोगी का परीक्षण करता है, रोगी येईल या ठिकाणी. यानंतर पुढील प्रश्न आहेत, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? सिर पर आदमी सवार होना. तर सिर पर भूत सवार होना हा उपयुक्त विकल्प असेल. त्यानंतर पुढील प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? विश्वजीत को सफल होने की हताशा है, जिजीविषा है, निराशा है, नहीं है. तर योग्य वाक्य असेल विश्वजीत को सफल होने की उम्मीद नहीं है. दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का डैश है. तर दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का सुंदर है. त्यानंतर पुढील प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं. दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए. सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों, तर काय येईल? को, का, के आणि की ऑप्शन आहेत. तर 2 बच्चे को जन्म दिया, किंतु उनमें से डैश तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश में जूझने लगा. तर उनमें से एक. त्यानंतर तिसरं, 4 डैश दिन के, तर 4-5 दिन के डैश
को छोड़कर लूसी फिर दुकान, तर बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान डैश आने जाने लगी थी, तर दुकान तक आने जाने लगी थी. अशा प्रकारचे हे हिंदी विषयाचे प्रश्न होते. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, मित्रांसोबत शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार.